वेलकम बैक गाइस टू द सम ऑफ सीरीज पार्ट 2। यहाँ पे मैं जेईई मेन 2014 का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट दिस एक्सप्रेशन का सम इज लेस देन 1/100। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमको गिवन है। यहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट यूज होगा जो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज इफ द जनरल टर्म इज गिवन। ठीक है, तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सिग्मा की टर्म्स में गिवन था, तो वहां पे हमने 3 फॉर्मूले यूज किए थे, सिग्मा आर स्क्वायर और सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, देखिए ये एक्सप्रेशन हमको गिवन है, तो इस एक्सप्रेशन को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो पार्ट है दिस इज ए जीपी। अब ये मुझे कैसे पता लगा, तो कभी भी एक्सप्रेशन गिवन होता है सीरीज में इस तरह से, तो हमेशा नोटिस करिए कौन सा पार्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2 तो सब जगह है, 3 भी सब जगह है, लेकिन 3 की जो पावर है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर n-1 है, और बीच में भी जो टर्म्स आएंगे उसमें पावर क्या होगी, 3 की पावर इंक्रीज करते जाएंगे। और अगर आप जीपी की टर्म्स को नोटिस करेंगे उसमें जनरल टर्म क्या होती है, ए आर एस टू पावर n-1। तो ए तो कांस्टेंट होता है, दैट इज द फर्स्ट टर्म, और जो कॉमन रेशियो है उसकी पावर आती है जनरल टर्म में। तो इस तरह से कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन है जिसमें कोई एक टर्म है उसकी पावर अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो जीपी ही को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जीपी ही हमारे सिलेबस में जिसमें पावर्स में चेंज आता है। ठीक है, तो देखिए अब इस एक्सप्रेशन को मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से लिख लूंगा कि मैं इसमें से -2/3 हर टर्म में से कॉमन ले लूंगा। तो ये जो एक्सप्रेशन इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 - 2/3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1/3। तो बेसिकली क्या है, जो भी 3 की पावर है 1 से रिड्यूस हो गई। यहाँ पे 3 से डिवीजन था तो यहाँ से 3 हट गया, यहाँ से 3 स्क्वायर है तो 3 आ गया, यहाँ पे 3 है तो 1 रिड्यूस कर देंगे तो आएगा 3 ये अभी भी वही जीपी ही है, लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे ये भी एक क्या है, जीपी है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या होता है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो इसकी फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है 1/3। अब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें से कितनी है, देखिए यहाँ पे नोटिस करने का तरीका क्या है, 3 से स्टार्ट होगी 3 तो ये जो टर्म्स है ये n-2 टर्म्स है, और एक टर्म हम उसमें और ऐड कर देंगे तो कितना आएगा n-2 + 1, दैट इज n-1 टर्म्स। तो इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स है n-1 टर्म्स। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं, Sn = AR⁻n-1/r-1। सेम फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जाता है 1 - r⁻n/1 - r। ये दोनों फॉर्मूले सेम है। इसको अगर आप पूरे एक्सप्रेशन को -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। बुक्स में ये फॉर्मूला कैसे लिखा होता है, वो ये फॉर्मूला लिखते हैं और लिखते हैं कि ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब r > 1 होता है, ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब r <1 होता है। इसको ध्यान रखना बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे नोटिस करिए जो r के एक्सप्रेशन के आगे पॉजिटिव साइन है वही r⁻n के आगे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे दोनों के आगे साइन क्या है नेगेटिव। और हमको ध्यान रखिए जो डिनोमिनेटर है इसको हमेशा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आंसर क्या आता है पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हमेशा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, हम देख सकते हैं r क्या है 1/3 है, <1 है, तो मैं 1 - r लिखूंगा। न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा 1 - r⁻n लिखूंगा। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें n-1। ए तो हमारा 1 है, कॉमन रेशियो है 1/3, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा 2/3 तो कॉमन है, a 1 - r⁻n-1, नंबर ऑफ टर्म्स इज n-1, यहाँ आएगा 1 - r। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर दिया। अब देखिए अब सिर्फ हमको सिंप्लीफाई करना है इसको, तो यहाँ पे देखिए ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है ये क्या आएगा, ये आएगा 2/3। ठीक है, उसके बाद में हम ये नोटिस कर सकते हैं 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये एक्सप्रेशन आएगा 1/3 तो एक्सप्रेशन देखिए बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया, इजी तरीके से सॉल्व हो गया। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन 1/100, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है लेस देन 1/100 है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये आएगा 3n-1 इज ग्रेटर देन 100। ये ध्यान रखिए इनइक्वालिटीज में वैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, 100 भी पॉजिटिव है और किसी भी टर्म की कोई भी पावर हो वो हमेशा क्या आता है आंसर पॉजिटिव ही आएगा, अगर पॉजिटिव टर्म की कोई भी पावर है तो इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारा ये एक्सप्रेशन हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए n ये ग्रेटर देन 100 है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, आपको पता है 3⁴ क्या होता है 81, 3⁵ होता है 243। इसका मतलब ये जो वैल्यू है 4 से बड़ी है, n-1 किससे बड़ा है 4 से बड़ा है, तो n किससे बड़ा है 5 से बड़ा है। मैंने इंटीजर वैल्यू इसलिए ली क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ था लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो पावर्स ली वो इंटीजर की टर्म्स में ही कंसिडर करी। अब हमारा आंसर आया n > 5।
तो जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 5 वो कौन सा है? दैट इज 6। तो हमारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 6। तो हमने यहाँ पे इस तरह से सीखा, एक कॉन्सेप्ट हमने इंपॉर्टेंट सीखा, किसी भी टर्म में अगर पावर्स में चेंज आता है तो जनरली वो जीपी को ही रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें जीपी के सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला यूज आएगा। अब अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। वो क्वेश्चन ये है, ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें मैंने जो फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में जो डिस्कस किया था वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो आप देख लीजिए और उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। उसके बाद में ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए तो आपका आंसर आएगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा? 7। एज सुन एज यू लर्न द कॉन्सेप्ट सॉल्व ए क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, ताकि आप ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। You can also subscribe to our channel to get updates on the new videos and have a nice day.